तो वो उन्होंने इस्लाम ठीक से पढ़ा नहीं होगा या उन लड़कियों ने जो लोग ये बात कर रही होंगी। क्योंकि इस्लाम तो शहजादियाँ, और कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ होती है, जो पाक चीज़ होती है, उसके ऊपर हिजाब होता है। फिर वो खुद समझ लें वो कैसी हैं। क्योंकि मैंने भी नहीं हिजाब लिया हुआ, लेकिन क्या मतलब मैं कैसी हूँ ये भी किसी को नहीं पता। ठीक है, हमारे इस दुनिया के सभी मुसलमान पुरुषों को ये समझना पड़ेगा, हिजाब, मजार, फिरका इज नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम। क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हो? क्यों अपने अपने मतलब का इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहे हो? हिजाब, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिजाब से कानून बनाने चाहिए कि औरतें हिजाब में ही निकलें या बुरखे में ही निकलें। सऊदीया ने ढील दे दी है अपने कंट्री को। बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने बल्कि कहा है कि औरतों की मर्जी है, उन्होंने बैन कर दिया हिजाब को। मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, सबका अपने अपना राय है, लेकिन मेरी राय है कि लेना चाहिए। आजकल में बहुत ज़्यादा फहाशी हो रही है। इस्लाम में नहीं है। अच्छा। बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का, ये काला बुर्का नहीं, सिर्फ एक पर्दे का बोला गया है। पर्दा का है। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा ठीक है। अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला नहीं। जो इस्लामिक पनिशमेंट सर तन से जुदा का है वो तो इनको देना चाहिए। जो मजाक परस्ती कर रहे हैं, जो फिरका परस्ती कर रहे हैं, और जो हिजाब पहनाने की जबरदस्ती वो गुंजाइश पैदा कर रहे हैं जो हमारे अल कुरान ने हमें दिया ही नहीं है। अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने लॉज हैं। ठीक हो गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, ईरान में जो सिचुएशन है, आप देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मदरसा कल्चर से बिल्कुल अलग है। मैं कहूँगा, क्या ईरान में मुसलमान नहीं है? क्या ईरान की महिलाएं मुसलमान नहीं हैं? क्या ईरान की महिलाएं कोई और धर्म फॉलो करती है? नहीं, वो भी मुस्लिम है, लेकिन वो देखिए हिजाब का बाइकॉट कर रही है। वो कह रही है हमें फ्रीडम में रहना है, हम जैसे मर्जी वो कपड़े पहनेंगे, हम जैसे मर्जी वैसे रहेंगे, हम जो खाएंगे, जो ये करेंगे, सब अपनी मर्जी के करेंगे। वही दूसरी तरफ जहाँ पे मदरसा कल्चर है, मौलवी कल्चर है, वहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे वहाँ पे आप देखें महिलाओं को लगता है कि जैसे किसी बोरे में पैक कर दिया है। ठीक है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से पहनना चाहती हैं बुर्का तो कोई बात नहीं। आप देखिए तो भारत का जो कल्चर था, हमारा जो सनातन धर्म है, वो कितना अच्छा है। हमारे सनातन धर्म में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग, जो चाहे वो पहनते हैं, कितना सुंदर लगते हैं देखने में। फिर भी भारत में कोई अगर वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। पर वहीं मुस्लिम लोग अगर कोई बुर्का ना पहने, हिजाब ना पहने, तो बोलने लगते हैं कि हिजाब नहीं पहनी है, बुर्का नहीं पहनी है। माने मुस्लिम महिलाओं को अपनी मर्ज़ी से जीने का कोई हक नहीं है, वो फ्रीडम में नहीं रह सकती है। अगर मुस्लिम महिलाएं बुर्के नहीं पहनी तो मौलवी उनके घर जला देंगे, उनका जीना हराम कर देंगे कि वो बुर्का क्यों नहीं पहनी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। या तो वो उन्होंने इस्लाम ठीक से पढ़ा नहीं होगा या उन लड़कियों ने जो लोग ये बात कर रही होंगी। क्योंकि इस्लाम तो शहजादियाँ, और कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ होती है, जो पाक चीज़ होती है, उसके ऊपर हिजाब होता है। फिर वो खुद समझ लें वो कैसी हैं। क्योंकि मैंने भी नहीं हिजाब लिया हुआ, लेकिन क्या मतलब मैं कैसी हूँ ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन हिजाब लेना चाहिए जब हमारे इस्लाम में जोर दिया गया है इस चीज़ का। इस्लाम में बहुत सी चीज़ों पर जोर दिया गया है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हमें उतना तो करना चाहिए ना।
क्योंकि इसका जवाब हर एक ने अपने तौर पे देना है। मैं आपका जवाब नहीं दूंगी, आप मेरा जवाब नहीं देंगी। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी और को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये ना करें, आप ये ना करें। मैं तो किसी को जज नहीं करती, मेरे मुताबिक तो हर किसी की अपनी मर्जी है। आपको हिजाब लेना है लो, नहीं लेना भाई आपकी मर्जी, आपने अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन ऐसे एहतजाज करके दूसरों को भी अपनी बातों में राग़िब करना, क्योंकि नेकी पे कोई आए या ना आए, लेकिन अगर आप किसी और को मोटिवेट कर रहे हैं या बुराई के लिए, तो वो फ़ौरन फॉलो करते हैं, फ़ौरन पिक करते हैं। उनमें अपना दिमाग नहीं होता। अब देखा जाए तो नहीं होता ज़्यादातर। अच्छा, सारे दिमाग के बगैर हैं औरतें? नहीं, दिमाग के बगैर नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, जब हम बता रही हूँ ना, नेकी की तरफ कोई बुलाए तो कोई भी नहीं जाता, जब बुराई की तरफ बुलाया जाता है तो सारे ही उसकी तरफ फॉलो करते हैं। नहीं, आपको लगता है कि रियासत को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि औरतें हिजाब में ही निकलें या बुरखे में ही निकलें? सऊदिया ने ढील दे दी है अपने कंट्री को। बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने बल्कि कहा है कि औरतों की मर्जी है, उन्होंने बैन कर दिया हिजाब को। मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, सबका अपने अपना राय है, लेकिन मेरी राय है कि लेना चाहिए। आजकल में बहुत ज़्यादा फहाशी हो रही है। ये जना क्यों लड़के एक तरफ एक लड़कियों की तरफ खींचे चले जाते हैं, अपना आप शो करवाती हैं तो लड़के उनकी तरफ जाते हैं ना। अच्छा, मतलब लड़कों को भी नजर का पर्दा है, वो आपकी नजर में मैटर नहीं करता है? अगर औरत जरा से बाल खोल लेगी या फिर वो दुपट्टा नहीं लेगी तो ये जरूरी है कि उसको आकर लड़के छेड़े? जब लड़कियां अपना आप खुद दिखा रही हैं तो कैसे नहीं कोई देखेगा। आप लड़की को किस चीज से कंसीडर कर रही हैं, गुड़ की डली से? जब एक चीज खुली पड़ी है तो इंसान खाएगा तो सही ना। अच्छा, वो इंसान भूखा होगा तो खाएगा ना, मतलब आप में बर्दाश्त वाला एलिमेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अपने आप को भूखा नंगा बता रहे हैं कि हमारे सामने कोई भी चीज आएगी तो हम कुत्ते की तरह उसको झपट लेंगे। दे आपको इसका मेयर तो यही है कि हिजाब होना चाहिए। हिजाब होना, और जो लड़कियां नहीं लेती, जो नहीं लेती, खुद अगर नहीं लेती, हमें किसी और को नहीं कहना चाहिए कि आप ना लें। देखिए, एहतजाज कर रही हैं, अगर मैं ले रही हूँ, मैं आपकी बातों से जितनी भी आपने बातें की हैं, बच्चे भी हैं और भी लेडीज़ हैं। अब मैं आपको सही कह सकती हूँ कि आप देखिए, अब मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, जो आप कह रही हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रही हूँ वो भी ठीक है। नहीं कह रही ना, हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन एहतजाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसी भी कह रही हैं कि हम क्यों इस तरह के कानून माने, ये हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं, आज़ादी छीन रहे, वो ये कह रही हैं। की सरकार को, ईरान के गश्त-ए इरशाद पुलिस को और ईरान को समर्थन देने वाले हर वो मुस्लिम कंट्री को की नींद उड़ा दी है कि क्या वाकई में अभी भी ईरान को इम्प्रूव होना बाकी है? क्या ईरान पर अभी भी कड़ी नजर यूएन को रखना बाकी है? क्या ईरान पर अभी भी तबसरा करना बाकी है? क्या ईरान पर यूएन की एक टीम अभी भी भेजनी बाकी है? क्या ईरान पर हर रोज डिबेट करना जरूरी है? क्या ईरान की बेटियों को आज भी कुचला जा रहा है? क्या ईरान की बेटियों को रस्म रिवाज की पाबंदी का आज भी शिकार बनाया जा रहा है? क्या ईरान की बेटियों को इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आज भी नंगा किया जा रहा है? क्या ईरान की महिलाओं को इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आज भी बेआबरू और बेइज्जत करके सरे बाजार बेचा जा रहा है? ये सवाल फिर से उठकर खड़ा हुआ है और इसका जवाब ईरान की सरकार को, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे या चाहे वो यूएन में बैठ करके दे, दो में से एक तो उसको चूज करना ही नहीं आया। लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी जाती हैं और यूनिवर्सिटी के गार्ड इससे बदतमीजी करते हैं, इसका सिकाफ नोचते हैं कि तुमने सही से हिजाब नहीं पहना है। बिल्कुल जैसे नाज़ा जी ने कहा कि माशा अमीनी वाला केस इसके सामने हुआ, लेकिन इसने अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेस्ट में कवर करके यूनिवर्सिटी के बाहर किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होगी। लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया और सोशल मीडिया पे अभी बड़ी दुआएं मांगी जा रही हैं कि क्योंकि ईरान के जैसे बिहेवियर नाज़ा जी ने बुलाया कि ये इतना मारते हैं औरतों पे, इतना तशद्दुद करते हैं कि जेलों के अंदर ही उनको खत्म कर देते हैं और बाद में सिर्फ एक बयान बताते हैं कि बस जी वो नहीं बच सकी और खत्म होगी। आप कुछ कह रही थी जी? मैं कह रही थी कि हमारे इस दुनिया के सभी मुसलमान पुरुषों को ये समझना पड़ेगा, हिजाब, मजार, फिरका इज नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम। क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हो? क्यों अपने मतलब का इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहे हो? हिजाब, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिजाब, मजार, फिरका इज नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम। तो जो तशद्दुद मुसलमान बेटियों पर हिजाब पहनाने के लिए हो रहा है, या जो मॉलेस्टेशन मजार के अंदर हो रहा है, या जो फिरका परस्ती के नाम पर जो गले रहते जा रहे हैं, जो एट्रोसिटी, बार्बरिक एट्रोसिटी की जा रही है, जो ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है फिरका परस्ती के नाम पर, ऊंच नीच किया जा रहा है, सच्चे और अच्छे और कच्चे और मुच्चे मुसलमानों को ढूंढा जा रहा है फिरका परस्ती के नाम पर,
मुझे लगता है कि जो इस्लामिक पनिशमेंट सर तन से जुदा का है वो तो इनको देना चाहिए, जो मज़ार परस्ती कर रहे हैं, जो फिरका परस्ती कर रहे हैं और जो हिजाब पहनाने की जबरदस्ती वो गुंजाइश पैदा कर रहे हैं जो हमारे अल कुरान ने हमें दिया ही नहीं है। क्योंकि हमारे अल कुरान में सूरह अल नूर में जिल्बाब का जिक्र है, एंड जिल्बाब इज एन अरबिक वर्ड और उसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। सिक्योरिटी जो भी उनका सिस्टम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। अंबर जी बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया बेहतर दिया, लेकिन देखे ना पाकिस्तान जो मेजर इशू है जी बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारी नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई? मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितने भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियां, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से, आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना, उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको बुर्कों के पीछे भागने? आप बुर्के की अगर बात करें ना, तो काला बुर्का जो है पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बरे-सगीर का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आज से 40-50 साल पहले ये कल्चर यहाँ आज से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है शाह फैसल के दौर में, तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली बाबा आमिया आई है शाह फैसल के दौर में, तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे, ठीक है, फिर हम सऊदिया की तरफ चले गए, ठीक है, सऊदिया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई, ठीक है, मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? हमारा अपना कल्चर है, मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से पूछें, इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए, नानी दादी तक ही चले जाए, वो पहनती थी काला बुर्का, ठीक है, वो कैसे पर्दा करती थी? और वो हिरास होती थी, मुझे बताएं। अच्छा, नहीं पहनती थी वो काला बुर्का, और तब हिरासमेंट के तरह केसेस भी नहीं थे। ऐसा क्या है भाई कि आपको पूरी दुनिया में ओवरऑल फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है, उसके बावजूद वर्ल्ड वाइड ही हिरासमेंट के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेजेडीज जो हो रही है वो कंट्रोल नहीं हो रही। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस की इन्होंने बात की, और खास तौर पे पहले मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, एज ए गर्ल इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, एज ए मैन मैं अपनी ओपिनियन ये देता हूँ कि